हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमने पढ़ा था दशमलव में दशांश के बारे में और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। फिर आज हम पढ़ेंगे दशमलव में शतांश के बारे में। देखिए शतांश क्या होता है। तो शतांश, इसको भी मैं दो भागों में डिवाइड करके बताऊंगी, शत और अंश। तो शत का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि 100वां। तो ये हमारा 100वां अंश है। ठीक है। एक वस्तुीय संख्या को यदि 100 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग एक इकाई का 1/100 है। 1/100 है। तो अब हम कहेंगे यानी कि एक शतांश। क्या है हमारा? एक शतांश। दो भागों और दो शतांश भाग को दर्शाते हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है दो भाग और दो शतांश को। 5 भाग 5 शतांश को दर्शाते हैं। को आगे इसी और दो खंडों और 3 भाग को के मेल को इस प्रकार लिखिएगा। अब देखो कैसे लिखना है हमें। देखो, डेविड अपने कमरे की लंबाई माप रहा है। एक लड़का है डेविड, वो अपने रूम की लंबाई को मेजर कर रहा है। उसने देखा कि उसके कमरे की लंबाई 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। वह इस लंबाई को मीटर में लिखना चाहता था। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होगा? देखो, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर का 1/100वां हिस्सा होता है। कौन सा होता है? 1 मीटर का 1/100वां हिस्सा, या 1 मीटर का एक शतांश भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार 25 सेंटीमीटर हुआ। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 25/100 मीटर, यानी कि 1/100 का अर्थ है एक पूरे 100 हिस्से करने पर उनमें से एक हिस्सा। ठीक है। अब देखो कैसे, अगर वो 35 सेंटीमीटर को लिखना चाहता मीटर में, अगर वो इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहता तो हम लिखते 35/100 मीटर। ठीक है। हमने 1/10 के लिए किया, या आइए देखिए चित्र द्वारा इसे भी दिखाएं। अब देखो, एक वर्ग को 10 बराबर भागों में बांटिए। अब हमने 10 बराबर भागों में एक वर्ग को बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस छायांकित आयत इस वर्ग का कौन सा भाग है? अब ये देखो, ये जो बन रहा है ये तो छायांकित है ना। ये क्या है? ये हमारा आयत है या वर्ग है? ये हमारा आयत है। तो ये इस वर्ग का कौन सा भाग है? यह 1/10 या 1 दशांश या 0.1 है। क्यों है? क्योंकि ये 10 भाग हैं, टोटल नीचे आता है और एक उसमें से पार्ट है। तो 0.1 कह दो इसे, या फिर हम कह सकते हैं इसे 1 दशांश। ठीक है। अभी कह रहे हैं अब इसमें से प्रत्येक आयत को 10 बराबर भागों में बांटो। अब ये जो एक आयत है ना, इसको ही 10 भागों में बांटना है हमें। तो अब जब 10 भागों में बांटेंगे तो इस प्रकार हमें 100 छोटे छोटे वर्ग प्राप्त होंगे। 100 प्राप्त होंगे। जब एक भाग में 10 हैं, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो ऐसे ही करते करते 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो जाएंगे ना। तो 100 छोटे छोटे वर्ग प्राप्त होते हैं। इसमें प्रत्येक छोटा वर्ग बड़े वर्ग का कौन सा भाग है? बड़े वर्ग का 1/100वां भाग है। कौन सा भाग है? 1/100वां भाग, यानी कि एक शतांश। प्रत्येक छोटा वर्ग बड़े वर्ग का 1/100 या एक शतांश भाग है। दशमलव रूप में हम 1/100 को 0.01 लिखेंगे। अब देखो, या इसे 0.0 तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 0.01 0.01। यदि हम बड़े वर्ग के 8 वर्ग छायांकित करें और 15 वर्ग छायांकित करें, ठीक है, तो 50 वर्ग छायांकित करें या 92 वर्ग छायांकित करें, तो पूरे वर्ग का कौन सा भाग होगा? अगर हम 8 वर्ग छायांकित करते हैं, यहाँ मैं करके दिखाती हूँ, तो वो होगा 8/100, यानी कि 0.08। अगर हम 15 वर्ग छायांकित करें तो 15/100, यानी कि 0.15। अगर वो 50 वर्ग छायांकित करें 50/100। देखो, जब हमें 2/10 को सॉल्व करना था तो मैंने आपसे कहा था कि एक 0 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो यानी कि 0.2। पर अब इसमें 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, इसलिए हमारा हुआ 0.50। अब ये 8/100 था ना। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 2 0 हैं, तो 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, पर हमारे पास एक ही डिजिट है, तो इसलिए हम पहले एक 0 ले लेंगे। ठीक है। उदाहरण,
खंडों में दी गई सूचना के आधार पर तालिका में दिए गए खाली स्थानों में दशमलव रूप में संख्याएं लिखें। खंडों में दी गई सूचना के आधार पर तालिका में दिए गए खाली स्थानों में दशमलव रूप में लिखना है। अब देखो 100 का एक खंड, 10 के 3 खंड, इकाई के 2 खंड, दशांश का 1 खंड और शतांश के 5 खंड। अब हमें क्या लिखना है, ये 100 है ना, ये 100 का एक खंड है, ये 10 के 1 2 3 4 5, ये 10 है ना, तो 10 के 3 खंड हैं, ये इकाई के 2 खंड हैं, ये दशांश का। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसे खाली स्थान में लिखना है। 100 का एक खंड का मतलब क्या हुआ, 100 और 100 के नीचे दहाई का है, 10 के 3 खंड है तो 10 के नीचे हमने लिख दिया 3, इकाई के 2 खंड है तो इकाई के नीचे हमने लिख दिया 2, दशांश का 1 खंड है तो दशांश के नीचे हमने लिख दिया 1, शतांश के 5 खंड है, शतांश के नीचे लिख दिया 5। अगर मैं इन सब को जोड़ूं तो क्या आएगा मेरा, 100 गुणा 1 100 आ गया, 10 गुणा 3 30 आ गया, 1 गुणा 2 2 आ गया, ये आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा 5/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132.15। क्या आंसर आएगा, 132.15। अब देखो, अब क्या है, तालिका के रिक्त स्थानों में निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दशमलव रूप में संख्याएं लिखिए। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखो ये है एक इकाई, एक दशांश और एक शतांश। तो हमें कैसे लिखना है, एक इकाई है ना तो 1 लिखा। अब यहाँ क्या था, ये संख्या क्या है 1.42। तो ये हमें क्या दे रखी है, तालिका। अब देखो क्या करेंगे हम, दशांश के नीचे क्या है हमारा 4 है ना, तो इसका मतलब 1.4 हो गया, और शतांश के नीचे क्या है 2 है तो इसका मतलब हो गया 0.02, और इकाई के नीचे क्या है 1 है। तो अगर मैं इन सबको एक साथ प्लस करूँ, इन सबको प्लस करूँ तो आंसर आएगा 1.42। ठीक है, अतः संख्या 1.42 होगी। उदाहरण 6, दी गई स्थानीय मान सारणी में संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। अब क्या है, सैकड़े में क्या आया 2, दहाई में क्या आया 4, इकाई में क्या आया 3 और दशांश में क्या आया 2 और शतांश में क्या आया 5। क्या आया शतांश में 5। ये क्वेश्चन अभी हमने करा है। अब इसमें देखो, अब सैकड़े में 2 आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 गुणा 100। क्या हुआ, 2 गुणा 100। और दहाई में क्या आया 4, तो इसका मतलब हुआ 4 गुणा 10। इकाई में आया 3, तो इसका मतलब हुआ 3 गुणा 1। दशांश में क्या आया 1/10, तो इसका मतलब हुआ 2 गुणा 10। और शतांश में क्या आया 1/100, तो इसका मतलब हुआ 5 गुणा 1/100। तो 200 + 40 + 3, तो ये हुआ 2 और ये क्या है, ये 2/10 हो गया, ये 5/100 हो गया। तो ये क्या हुआ 240 + 3 यानी कि 243 प्लस 2/10 को क्या लिखते हैं 0.2 और 5/100 को 0.05। जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो 243.25 यानी कि 25। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बायां क्या होता है लेफ्ट और दायां राइट, यानी कि हम कहाँ जाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। देखो क्यों कह रहे हैं ये वाली बात, ये होता है 1/10 और ये होता है 1/100। तो इसमें हमने किसकी गुणा करी, इसमें हम अगर 1/10 की गुणा कर रहे हैं तभी तो 1/100 आ रहा है। तो इसलिए हर चणक एक दूसरे का 1/10 गुणा हो जाता है। दशमलव रूप में लिखिए। अब 4/5 को दशमलव रूप में लिखना है। तो देखो बहुत सिंपल है, 4/5 है, इसको हम 10 बनाने के लिए इसे हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4/5 की 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/10। क्या हो जाएगा 8/10। जब ये 8/10 यहाँ हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं 0.8। अब क्या है, यहाँ हमें 3/4 के तुल्य एक ऐसी भिन्न संख्या निकालनी है जिसका हर 10 या 100 हो, परंतु ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसे 4 से गुणा करने पर 10 प्राप्त हो। देखो 4 को हम डायरेक्टली किसी से भी गुणा करें और 10 आ जाए ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो 4 से गुणा करने पर 10 प्राप्त हो, इसलिए हम 4 को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम 100 में करेंगे। अब 4 की गुणा अगर मैं 25 में करूँ तो मेरा 100 आ जाएगा। तो इसलिए 3 में भी मुझे किसकी गुणा करनी पड़ेगी 25 की। तो ये हो जाएगा
75/100। तो 2 0 है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा 0.75। ठीक है। अब देखो सी पार्ट में क्या है, 7/1000। तो अब 7/1000 है, यहाँ दशांश और शतांश स्थान शून्य है। तो देखो अब ये 7/1000। अब यहाँ पे काउंट करो कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। पर क्या यहाँ 3 डिजिट हैं? नहीं है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट तो ऐसी आ गई। अब 2 डिजिट और हमें चाहिए, तो उसके लिए हम 2 0 लगा देंगे और फिर हम लगाएंगे पॉइंट, तो इसलिए आएगा 0.007, 0 यानी कि 0.007। अब उदाहरण 8, भिन्न को लघुत्तम रूप में लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, 0.04 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो 2 0 आ जाएंगी, 4/100। और जब 4 को आप 100 से काटोगे तो 4 एकम 4 और इससे काटोगे तो ये आएगा यहाँ पर 25। अब 2.34, तो 2 की जगह तो 2 आ गया, और 3 4 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो 2 0 आएंगी। तो 2 को अब हम 34/100 है, तो इसे हम और छोटा कर सकते हैं, इसे 2 से भाग करेंगे हम, तो हमारा आएगा 17, और 100 को 2 से भाग करेंगे तो 5, तो 2 सही 17/50। अभी कह रहे हैं 0.342, तो 3 ये क्या है, 1 2 3 है ना, तो 3 0 लगा देंगे हम। तो अब 342 और 1000, 342 को 2 से भाग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 171, 1000 को भी 2 से भाग करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 500। तो 171/500 क्या आएगा। अब क्या है उदाहरण 9, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। 200 + 30 + 5, 2/10 और 9/100। तो 200 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ये रहा 200 को, 30 और 5, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 235। क्या हो जाएगा, 235। अब 2/10 को लिख सकते हैं 2 × 1/10, और 9/100 को 9 × 1/100, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.09। जब इन्हें प्लस करोगे तो 0.29 हो गया, और ये 235 हमारा था ही। अब बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, बी पार्ट में बोला है 50 + 1/10 + 6/100। तो 50 की जगह 50, 1/10 को हम क्या कह सकते हैं, 1 × 1/10, और 6/100 को हम क्या कह सकते हैं, 6 × 1/100। तो ये क्या है हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 0.1 और इसे हम लिख सकते हैं 0.06। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.16। तो 50 हमारा ये है ही, तो 50.16 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है, 16 में क्या जोड़ना है हमें, 3/10, और ये क्या है 5/1000। तो ये 16 है ना, तो 16 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 3.10 है, और तीसरा क्या है 5/1000। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 1/10 में, और फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 0/100 पे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 अरे × 1/100 ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 × 1/ क्या है 1000 है, जब भी तो हुआ 10 100 और 1000। अब देखो क्या करेंगे, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो 16 कंप्लीट पूर्ण भाग है। अब 1 0 है ना, तो 1 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो ये जाएगा 0.3। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो 0 0 आ जाएगा, 0.00। और यहाँ देखो यहाँ कितनी डिजिट है, अब मैंने आपको बताया था कि ये 5/1000 है, तो हमारा 3 डिजिट है। जब 3 0 है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, पर हमारे पास एक ही डिजिट है, तो ये हो जाएगा, हमें क्या करेंगे, हम 2 0 और ले लेंगे जिससे 3 डिजिट हो जाएं, और पॉइंट लगा देंगे, तो 0.005। अब मैं अगर 0.3 में प्लस करूँ 0.005, तो हमारा आंसर आएगा 0.305। तो ये हो जाएगा 16.305। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। 306 और 7 शतांश। तो 306 प्लस और की जगह आ जाता है हमेशा प्लस, और 7 शतांश यानी कि 7/100। तो इसे आप कैसे लिखोगे, 7/100 को हम कह सकते हैं 0.07। तो बस 306.07। अब ये क्या है 11.235। 11.235, तो 11 तो आपने ऐसे ही लिखा दशमलव, और 235 ये तो बहुत सिंपल था। अब ये है 9 और 25,000वें, तो 9 तो ये हो गया, और का मतलब प्लस, और 25,000वें। तो 25,000 का मतलब क्या है भाई, अगर इसको मैं ब्रेक भी करूँगी तो मैं करूँगी 20/1000,
और 5/1000। तो इसमें 0 से 0 कही तो 2/100 हो गया और ये 5/1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 9 + 0/10, क्योंकि 0 पे कोई नहीं है नंबर, इसे 0 लिया यहाँ पे हमने। अब ये क्या है 2/100 और ये क्या हो जाएगा 5/1000। तो अब ये है 9.025, क्योंकि 2/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02, और जब हम 5/1000 को करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आएगा 0.005। तो जब दोनों को मिलकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.025, ठीक है, और ये 9 था, तो 9.025। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा, एक तो हमने सीखा शतांश के बारे में। किसके बारे में सीखा हमने, शतांश के बारे में। शतांश क्या होता है 1/100वां हिस्सा। और कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा हजारवे के बारे में भी पढ़ लिया, हजारे नहीं हजारवे, ठीक है ना। तो ये होता है 1/1000वां हिस्सा। क्या होता है हजारवां हिस्सा। अगर मुझे 4 को 100 से भाग करना है, देखो मैं एक ही संख्या को भाग करके यहाँ बताऊँ, अगर 4 को 10 से भाग करना है, 4 को 100 से भाग करना है, 4 को 1000 से, तो 1 0 है तो 1 डिजिट पहले पॉइंट आएगा तो 0.4 हो जाएगा। अब 2 0 हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो पर हमारे पास एक ही डिजिट है तो उसके लिए हम 1 0 ले लेंगे, तो 0.04। अब 3 0 हैं तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, पर हमारे पास एक ही डिजिट है तो हम 2 0 और ले लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.004 ही हमारा हो जाएगा। ओके, तो आज हमने ये सब सीखा। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।